जब अंग्रेज़ों ने भारत की रियासतों को निगलना शुरू किया, तब मध्य प्रदेश की धरती से एक वीरांगना उठी, जिसने तलवार उठाकर कहा, जीना है तो सम्मान से, नहीं तो रणभूमि में मरना बेहतर है। वो थीं रानी अवंतीबाई लोधी। रानी अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के एक प्रतिष्ठित लोधी राजपरिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कला की शिक्षा दी गई। उनका विवाह हुआ रामगढ़ रियासत के राजा विक्रमादित्य सिंह लोधी से। रानी की बनी। विवाह के बाद अवंतीबाई रामगढ़ की रानी बनी। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य सिंह बीमार पड़ गए। राज्य की पूरी जिम्मेदारी रानी के कंधों पर आ गई। रानी ने प्रजा की रक्षा की, राज्य को मजबूत किया, प्रशासन को संभाला। वे केवल रानी ही नहीं, बल्कि एक कुशल शासक भी थीं। अंग्रेज़ों की चाल। 1857 के समय अंग्रेज़ लैप्स की नीति के तहत रियासतें छीन रहे थे। जब अंग्रेज़ों को पता चला कि रामगढ़ के राजा बीमार हैं, उत्तराधिकारी छोटे हैं, तो उन्होंने रामगढ़ को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। उन्होंने राज्य पर अंग्रेज़ी अफसर बिठा गया, रानी की सत्ता छीन ली। लेकिन रानी अवंतीबाई ने ये अपमान सहन नहीं किया। विद्रोह की घोषणा। रानी ने आसपास के राजाओं और जमींदारों को एक संदेश भेजा, अगर अब भी नहीं उठे तो अंग्रेज़ हमारी धरती और सम्मान सब छीन लेंगे। उनके आह्वान पर सैकड़ों सैनिक, किसान, योद्धा उनके साथ जुड़ गए। अंग्रेज़ों से युद्ध। 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ खुलेआम युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने अंग्रेज़ी सेना पर हमला किया, कई स्थानों पर अंग्रेज़ों को हराया, रामगढ़ पर फिर से अपना नियंत्रण स्थापित किया। उनकी वीरता देखकर अंग्रेज़ भी घबरा गए। अंतिम युद्ध। अंग्रेज़ों ने बड़ी सेना भेजी, चारों ओर से घेराबंदी जड़ दी गई। रानी ने अंतिम सांस तक युद्ध करने का निर्णय लिया। घोड़े पर सवार होकर तलवार उठाई, सैनिकों का नेतृत्व किया। लेकिन सेना कम थी, अंग्रेज़ों की ताकत ज्यादा थी। रानी घायल हो गईं। अमर बलिदान। जब रानी को लगा कि अब अंग्रेज़ उन्हें बंदी बना लेंगे, तो उन्होंने फैसला किया, कैद होकर अपमानित जीवन से बेहतर है वीरगति। उन्होंने अपनी ही तलवार अपने सीने में भोंक ली और रणभूमि में वीरगति प्राप्त की। ये घटना लगभग 20 मार्च 1858 के आसपास मानी जाती है। विरासत और सम्मान। रानी अवंतीबाई का बलिदान 1857 की क्रांति का प्रेरणा स्रोत बना। मध्य प्रदेश में उन्हें वीरांगना के रूप में पूजा जाता है। उनके नाम पर विश्वविद्यालय, डाक टिकट, स्मारक भी बनाए गए हैं। समापन। एक रानी जिसने अपने राज्य के सम्मान के लिए अंग्रेज़ों से टक्कर ली और आखिरी सांस तक लड़ी। इतिहास उन्हें आज भी वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम से याद करता है।